कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 26 तक का अध्ययन कर लिया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 27 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 27, इसमें भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यहाँ पर श्लोक का ये अर्थ है कि सभी कर्म जो होते हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, लेकिन जो अहंकार से ग्रसित अज्ञानी पुरुष होता है वो स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मान लेता है कि मैं ये काम करता हूँ। इसी को इस श्लोक में समझाया गया है। इसको और विस्तृत रूप से समझने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये 3 गुण होते हैं, और उस 3 गुण में जो है वो बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 हुए। इसके अलावा फिर जो पंचभूत होते हैं वो, और उसके पश्चात फिर 10 इंद्रियां और 5 विषय, ये सभी मिला करके अर्थात 5 विषय, 10 इंद्रियां 15 और फिर पंच भूत जो होते हैं मिला करके 20 और बुद्धि, अहंकार और मन, ये मिला करके कुल 23 तत्व होते हैं। तो ये 23 तत्व जो है वो इसको हम लोग फिर वैसे समझते हैं कि जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्धि जो है वो किसी विषय में निश्चय करता है, मन जो है किसी विषय का मनन करता है, कान जो है वो शब्द को सुनता है, त्वचा जो है किसी वस्तु को स्पर्श करता है, आँख जो है वो किसी का रूप देखता है, जिह्वा जो है वो रस का आस्वादन करता है, घ्राण जो है किसी गंध को सूंघता है, और वाणी जो है वो शब्द का उच्चारण करता है, हाथ जो है वो किसी वस्तु को ग्रहण करता है, पैर वो गमन करता है मतलब वो भ्रमण करता है, और गुदा और उपस्थ ये मल मूत्र त्याग करना, ये सभी कर्म है। तो ये कर्म जो है वो ये समझाने का अर्थ है कि ये सभी कर्म जो है उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष होता है वो इन 23 तत्वों के जो शरीर में जो कार्य हो रहे हैं उसके प्रति उसका आत्माभिमान हो जाता है, देहाभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। तो इसी को वो बता रहे हैं कि ये अहंकार है। और उसके पश्चात जो है वो ये बता रहे हैं कि वैसा जो अज्ञानी पुरुष है अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है, अर्थात ये वो विचार करता है कि मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ। इस प्रकार हर एक जो क्रिया है उसको वो स्वयं उसका कर्ता मान लेता है। तो उसी को ये समझाते हैं कि ये जो अहंकार से जो ग्रसित लोग हैं, अज्ञानी पुरुष, इस प्रकार का विचार करते हैं। श्लोक संख्या 28, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है।
यहाँ पर वही बता रहे हैं कि महाबाहों के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण महाबाहो कहते हैं, बड़ी भुजाओं वाले शक्तिशाली हैं, इसलिए उनको महाबाहो कहते हैं। और वो बता रहे हैं कि जो गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में जो उस तत्व को जो के बारे में ज्ञान रखता है वो उसमें कर्मों में आसक्त नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि गुण विभाग और कर्म विभाग का क्या अर्थ है। जैसा कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। और उससे जो कार्य रूप जो 23 तत्व का पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो अध्ययन किया, उन 23 तत्वों का समुदाय जो है वो उसको गुण विभाग कहते हैं। और फिर वो जो क्रियाएं हैं जो मनुष्य करता है उसमें कर्तापन का जो है अभिमान हो जाता है, एवं उसमें मनुष्य का जो है आसक्ति हो जाता है कि मैं करता हूँ। और वो वैसे समय में जो है वो क्रियाओं के समूह को कर्म विभाग कहते हैं। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि गुण विभाग और कर्म विभाग जो है वो आत्मा से सर्वथा भिन्न है। आत्मा से इसका जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को जो जान लेता है उसको समझना चाहिए कि वो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है। और गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले को हम लोग सांख्य योगी भी कहते हैं। और ऐसा जो सांख्य योगी है वो किसी कर्म या कर्म के फलस्वरूप भोगों में उसकी आसक्ति नहीं होती है। कर्म करता है, उसको ये आत्माभिमान नहीं होता है कि मैं इस कर्म का करता हूँ। और वैसे व्यक्ति को जो है वो कर्म में आसक्ति भी नहीं रहती है, इसीलिए वो फिर उसको हम लोग सांख्य योगी कह सकते हैं। श्लोक संख्या 29। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। अभी वो बता रहे हैं इसमें कि वैसे जो पुरुष जो मंद बुद्धि और अज्ञानी हैं और जो जितने भी गुण और कर्म हैं उसमें वो आसक्त रहते हैं, तो वैसे पुरुष को जो है वो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको वो विचलित नहीं करना चाहिए, मतलब दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो वो ये बताते हैं कि इसमें फिर एक शब्द आ रहा है प्रकृते गुण सम्मूढ़ा। इसके लिए वो है कि जो इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्य का लक्ष्य कराने वाला है। तो वहाँ पर जो है वो मनुष्य जो है वो सकाम कर्म करते हैं और वो कर्मों में आसक्ति रखते हैं और वो मानते हैं कि जो सांसारिक भोगों को ही सबसे सुखदायी मानते हैं, इसलिए वो गुणों के कार्य भोगों में तथा उन भोगों के प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। तो वैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर बताए हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा। तो परंतु ये बता रहे हैं कि जो शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो ये समझते ही हैं, इसलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुष से वे बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि वैसे पुरुष जो सकाम और आसक्ति के साथ भी जो है जो अपना कर्म करते हैं
वे उनसे तो अच्छे ही हैं जो कि धर्म को अधर्म मान करके मनमाना आचरण करते हैं, उनसे ये श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर वही वो समझा रहे हैं कि वैसे ज्ञानी पुरुष जो वो पूरी तरह से जो सांख्य योगी हो चुके हैं, उन्हें वैसे पुरुष जो सकाम और आसक्ति के साथ कर्म कर रहे हैं, उनको विचलित या दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण दिए हैं कि पहले भी कर्म का महत्व बतलाया गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कर्म किए बिना कर्म निष्ठा नहीं मिलती है। कर्मों का त्याग कर देने मान से वो ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती है। एक क्षण के लिए मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यज्ञ के लिए किए जाने वाला कर्म बंधन करने वाला नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उस पर पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन इत्यादि करने वाला सभी पापों से छूट जाता है। जो यज्ञादि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है, वह पापी है। कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बंधा हुआ पहुँचाने वाला मनुष्य जीवन व्यर्थ और पापमय है। अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में जनकादि भी कर्मों द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करते रहना चाहिए। भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य से विचलित न करना चाहिए एवं स्वयं करना और दूसरों से करवाना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूप त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्य को विचलित न करे। तो ये इतना जो पहले के श्लोक में जो है ये जो बताया गया है कर्म का महत्व, उसके बारे में हम लोग एक उसका संक्षेपण या वो संकलन के बारे में हम लोग इसको अध्ययन किया कि ये मनुष्य को किसी भी स्थिति में क्यों न हो उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार विहित कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।